चमत्कार ही चमत्कार हैं। बस यहाँ आना ही चमत्कार है कि जब भी कोई रुका है उसके साथ या तो उसका शरीर समाप्त हुआ है या तो उसकी मनोदशा खराब हो गई है। तो सिंहासन है, यहाँ प्रियलाल विराजते हैं और नित्य लीलाएँ उनकी होती है निधवन जी में। पायल की झनकार आती है और बंसरी की आवाज़ आती है। एक संत थे, उन्होंने ये लीला देखी थी। काफ़ी सालों के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया था कि मैंने ये देखा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ निधवन। निधवन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान आते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं जो बरसों से यहाँ पर आ रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। क्या नाम है आपका माता जी? निर्मल है नाम मेरा, ठाकुर जी की कृपा से। कहाँ की रहने वाली हैं आप? चंडीगढ़ से हूँ, वैसे वृंदावन वास कर रही हूँ 2 साल से। तो ऐसा है कि ठाकुर जी कृपा रखें, अब यहीं ज़िंदगी की शाम हो जाए तो अच्छा है ठाकुर जी के चरणों में। आप निधवन में आई हैं, क्या सुना है निधवन के बारे में आपने? निधवन के बारे में क्या सुना है? निधवन तो एक लीला सतली है ठाकुर जी की, और यहाँ तो नित्य रास होता है, नित्य लीलाएं होती हैं। सुनना क्या है, अनुभव की बात है, अनुभव करो इसको। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि यहाँ भगवान आते हैं आज भी? भैया जी, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ कोई आता ही नहीं है जब तक कुछ अनुभव नहीं होता है। अनुभव से ही जीव यहाँ खिंचता है। तो मेरा तो ऐसा विश्वास है, मानना है कि ठाकुर जी नित्य यहाँ उनकी रास सतली है, नित्य निवास है श्री ठाकुर जी का। और कई बार उनके सेजा जी के सुबह के दर्शन किए, और जो लड्डू पान दातुन जो खाया हुआ मिलता है ठाकुर जी का, कई बार ऐसे उनकी कृपा से कई बार सौभाग्य मिला उनका दर्शन करने का। आप रोजाना यहाँ पर आती हैं? कभी नहीं भी आ पाती हूँ शरीर की अस्वस्थता के कारण, तो घर में भी सेवा रहती है, ठाकुर सेवा रहती है। तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि ठाकुर जी के चरणों में और स्वामी जी के चरणों में एक बार मेरा प्रणाम करना। चमत्कार आपके जीवन में जब से आप यहाँ पर आ रही हो, राधा रानी के दर्शन या कुछ हुआ? चमत्कार ही चमत्कार हैं। बस यहाँ आना ही चमत्कार है, इतनी कहूँगी मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और ऐसा नहीं होता कि जो इनके चरणों में आए और उसके साथ चमत्कार ना हो, होते ही रहते हैं। उनको आप गिन भी नहीं सकते और वो किसी के कहने के योग्य भी नहीं होते। रात में कोई रुकता है यहाँ पर जब रास करने के लिए आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगी। पर ऐसा है कि जब भी मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि जब भी कोई रुका है उसके साथ या तो उसका शरीर समाप्त हुआ है या तो उसकी मनोदशा खराब हो गई है। तो इसलिए कोई यहाँ रुक के बता नहीं पाया आज तक, और रुकने की कोई मतलब रुकता नहीं है कोई। और जो रुकता है तो मेरे ख्याल से तो ठाकुर जी की नित्य लीलाओं में ऐसा हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये अपराध है। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ रासलीला के लिए आते हैं ठाकुर जी? हाँ बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। कहाँ पर मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि प्रियलाल यहाँ विराजते हैं। और सखियाँ, अब तो सखियों के रूप हो गए, पहले गद्दियाँ थी, हम गद्दियों को प्रणाम करते थे इसी भावना से कि वो यहाँ पे विराजती हैं। इस जगह जो सिंहासन है ठाकुर जी? बिल्कुल सिंहासन है, यहाँ प्रियलाल विराजते हैं और नित्य लीलाएँ उनकी होती है निधवन जी में। अभी तो यहाँ पर तमाम बंदर हैं, कब है, तो रात में रुकते हैं? नहीं, कुछ नहीं रुकेगा, सब बंदर चले जाएंगे बाहर। ये देखा भी है, सुना भी है कि बंदर क्या, कोई भी नहीं रुकेगा, कोई पक्षी भी नहीं रुकेगा रात्रि में। ऐसी कोई घटना, कोई रुका हो यहाँ पर, उसके साथ कुछ हो गया हो? देखो भैया जी, वो मैंने कई सुनी है, जो सुनी है उनकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। क्यों सुना है आपने? ऐसा ही सुना है कि जो रुकते हैं वो या तो उनका शरीर शांत हो जाता है या उनकी मनोदशा खराब हो जाती है, या वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, जो ठाकुर जी की लीला को व्यक्त नहीं कर पाते। एक संत थे जिन्होंने, वो भी मैंने पढ़ा है, एक संत थे, उन्होंने ये लीला देखी थी। काफ़ी सालों के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया था कि मैंने ये देखा, और उसके बाद कहते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था गुरुदेव को बताने के बाद। तो ऐसे बहुतों ने अनुभव भी किया है, जो उनके प्यारे हैं वो अनुभव भी करते हैं, और कुछ बता पाते हैं, कोई नहीं भी, ज़्यादातर बता नहीं पाते। पर उन संत का लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ वो लीला पढ़ी हुई है, और उन्होंने उसके बाद अपने शरीर को समाप्त कर दिया। हाँ, क्या लगता है इस तरीके की जब भगवान यहाँ पर रासलीला करते हैं तो किसी को व्यवधान डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ठाकुर जी की किसी भी लीला में, किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यवधान नहीं डालना चाहिए, ये महाअपराध है। यहाँ तो पड़ोसी भी बताते हैं कि हम खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? देखो, मैंने सुना, देखा नहीं है, पर मैंने कई बार सुना है ऐसा कि वो खिड़की बंद कर लेते हैं। एक तो ब्रजवासी मुझे मिले, वो कहते हैं कि पायल की झनकार आती है
और बंसरी की आवाज़ आती है। और ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आती, आती है, आती है। आती है। पूरा विश्वास है भगवान आज भी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो कह रही हैं कि लगातार बरसों से यहाँ निधिवन में आती हैं और निधिवन के बारे में इन्होंने कहा कि कई चमत्कार यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ रुक जाता है तो अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा जी आज भी यहाँ पर रासलीला के लिए आती हैं। राधे राधे।